क्योंकि सर्वाधिक हिस्सा अरावली पहाड़ियों का यहाँ पर है। जो विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद, क्या लगता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी का भी इसमें बयान सामने आ चुका है, स्पष्टीकरण सामने आ चुका है, किस तरह देखते हैं? वही चर्चा मैं अशोक गहलोत साहब से भी करने आया, खास तौर पे इसी विषय में चर्चा करने आया कि आगे की क्या रणनीति तय करनी है, क्योंकि अरावली न केवल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, राजस्थान के तो 2/3 हिस्सा अरावली का राजस्थान में ही है, लेकिन अरावली का महत्व पूरे देश के लिए है। बहुत पुराने पहाड़ हैं, सबसे पुराने पहाड़ माने जाते हैं विश्व के, तो इनके साथ इस तरह से खिलवाड़ हो तो वो खिलवाड़ सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ नहीं है, यहाँ की आजीविकाओं के साथ है, यहाँ के स्वास्थ्य के साथ है, पूरे देश के स्वास्थ्य, कृषि के साथ है। कई इसके आयाम हैं जिन आयामों पे अब चर्चा होनी आवश्यक है। मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाया जा रहा है। सर, मीडिया, चूंकि मीडिया तो वो दोनों पक्ष रखती है, भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि 90% इस जो नया नियम है, जो निर्णय आया है, उससे संरक्षित ही होगी। मुझे लगता जो है यहाँ पर खदानें चल रही है वो अशोक गहलोत समय सरकार के दौरान दी गई थी अधिकतर, उसी की जो वीडियो भी बात ये, इसका जवाब गहलोत साहब ने बहुत अच्छा दिया है। वो कहते हैं कि साहब गैर कानूनी खदानें तो तब भी चल रही थी, अब भी चल रही थी। देखिए साहब, तो मर्डर भी तब भी होते हैं, अब भी होते हैं, तो क्या आप मर्डर को कानूनी जामा पहना देंगे कि साहब मर्डर करना अब कानूनी रूप से स्वीकार्य है? ऐसा तो नहीं होता ना। बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, लेकिन वो अपराध तो अपराध है। आप उसको कानूनन उसको सही ठहरा दो तो वो तो गलत है। जो भूपेंद्र यादव कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गलत है। नियत ही उनकी इस मामले में गलत दिखाई दे रही है। इस मामले को उठा रही है, आगे की कोई रूपरेखा वही तय हो रही है। हमारा नेतृत्व भी चर्चा कर रहा है, हम सब आपस में चर्चा कर रहे हैं और आगे इसको कैसे ले जाएं, बिल्कुल इस पे आपको कुछ दिनों में हमारी रणनीति जरूर साझा करें।